ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸ 8th ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। 80 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ 3 ਘੰਟੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਪੇਪਰ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਆਲਰੇਡੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ, ਸੋ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਪਏ ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਲਿੰਕ ਪਾਉਣਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਪਾ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ, ਹਰ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा जोड़ा आ रह जाए पेपर देखे, क्योंकि बिना पेपर देखे जो तुम जाओगे तो तुम्हारी तैयारी थोड़ी जी अधूरी ही रह जाती है ना। तो देखो ऑल पार्ट आर नैसेसरी क्वेश्चन जोड़ा 35 पार्ट है, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यानी कि 35 क्वेश्चन तुहाडे 1 नंबर दे आ, 12 क्वेश्चन तुहाडे 2-2 मार्क्स दे ते 7 क्वेश्चन तुहाडे 3-3 मार्क्स दे हैगे आ। ठीक, सो सारा ही पेपर हल करावांगे, आराम नाल वीडियो नूं देखना। ओके जी, शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो। कहंदा ब्रॉडकास्टिंग इज अ मैथड ऑफ, ब्रॉडकास्टिंग का मैथड है, रिमूवल ऑफ सीड, सोइंग सीड, इरीगेशन या हार्वेस्टिंग। करैक्ट आंसर आ जाना जी सोइंग सीड, यानी कि बीज बीजण का यह एक मैथड है। ठीक, अगला द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम chaff इज कॉल्ड, कई कहते हैं विनोइंग, थ्रैशिंग, ब्रॉडकास्टिंग या हार्वेस्टिंग। करैक्ट आंसर तुहाडे कोल इहदा जाना विनोइंग। ठीक, अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ओके जी मलेरिया, मलेरिया। अगला क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड, इन्हां विचों किहड़ा आ जिहड़ा कि अपना फूड आप तैयार करदा है। एलगी अपना फूड आप तैयार करदी है, ब्रेड माउल डाइट या फिर अमीबा जिहड़े आ इह नहीं करदे। ठीक, सो एलगी। अगला Which of the following is an exhaustible energy source? कोला, पेट्रोलियम, एयर या नेचुरल गैस। तो बेटा जी सीधी जी गल इन एग्जॉस्टिबल है जी कभी भी खत्म ना होए, तो एयर जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि नेचुरल गैस है भी खत्म हो जानी, पेट्रोलियम तो ओबवियसली, कोला भी खत्म हो जाना। हुण तुसीं पुछोगे कि हवा आ ये भी तो गंदी होंदी है, प्रदूषित होंदी है, तो बेटा प्रदूषित होई है, खत्म नहीं होई हैगी, वो हले भी इस अर्थ ते एग्जिस्ट करदी पई है ना जी। इत्थे हुण जिद्दां एयर ही एयर है पर एग्जिस्ट तो करदी पई है, भला ही प्रदूषित है ना। इहदे विच किन्ने सारे अलग अलग अपने कोल जे हैगे भी आ इदां, तो पर है तो है ना, समझ गए ना। अगे देखो, अगे अपने को है 5वां क्वेश्चन हो गया है ना 6वां। विच प्रोडक्ट ऑफ कोल इज यूज्ड टू रिपेल मोथ्स। सो ओके डाया कोल तार, कोल, नैफ्थलीन या बेंजीन। आंसर तुहाडे कोल आ जाना नैफ्थलीन। ठीक, अगला क्वेश्चन विच स्पीसीज आर कंप्लीटली एक्सटेंट इन इंडिया। चीता, बंगाल टाइगर, वाइल्ड डॉग या वाइल्ड एस। राइट आंसर आ जाना चीता जी, चीता। ठीक, फिर वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओवरी या वजाइना। राइट आंसर इस क्वेश्चन ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਆਇਓਡੀਨ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਮੈਂਸਟਰਲ डिसऑर्डर या कैंसर या गोइटर। सो गोइटर। ठीक, सो 10वां क्वेश्चन देखांगे जी की कहता विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। सो तुहाडे कोल इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर की आएगा जी, वो तुहाडे कोल आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। बिल्कुल ठीक है। 11वां क्वेश्चन अपने कोल की कहता विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, स्लाइडिंग, रोलिंग, स्टैटिक या नन ऑफ दीज। सो स्टैटिक फ्रिक्शन जी सब तो वध होंदी है। ठीक, विच मेटल कोटिंग इज अप्लाइड टू व्हीकल रिम्स, गोल्ड, सिल्वर, क्रोमियम, कॉपर। करैक्ट आंसर अपने को की आ जाना, ਇਹਦਾ आंसर अपने को आ जाना जी क्रोमियम आ वाला। ठीक, 13वां
What is the minimum distance of clear vision of normal eye? 25 सेंटीमीटर सब नूं पता होना चाहिए है ठीक। The frequency of earthquake is measured by barometer, anemometer, seismograph या lactometer. So seismograph right answer अपने कोल आ जाएगा। अगला है what method are used to reduce friction? Using rollers, tire treads, applying oil or grease या all of these. So all of these is the answer बन सकता है। इधर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ पर applying वैसे using roller भी सही है पर तुम applying oil and grease ही लिखियो ठीक। ਹੁਣ देखो कैलोरीफिक वैल्यू ऑब्वियसली गल किसी चीज़ की वैल्यू पूछिए तो फॉर्मूला टाइप होना सो किलो जॉल पर kg। डेसीबल की होंदा जी यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी दी यूनिट। फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग कितना बुझाई जा सकती है CO2 ना। हर्ट्ज की है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ते ग्लोबल पैंडमिक की है अपने कोल COVID-19 सब नूं पता है हाँ जी ओके। अगे है अपने कोल फिल इन द ब्लैंक्स फिर कहंदा है फर्स्ट ग्रेन आर स्टोर इन डैश एट होम। सो तुसीं लिख सकते हो बिग आयरन ड्रम्स क्योंकि आयरन के ड्रम्स ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਡਰਮ ਵੱਡਾ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਡਰਮ ਵਰਗਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਡਰਮ ਵਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਡੈਟ ਹੈਲਪ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਡ। ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈਕਟੋ बैसिलस। खास करके स्पेलिंग सही लिखना गलत ना कर देना स्पेलिंग ठीक। फिर है कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जांपल ऑफ डैश फ्यूल। सो सब नूं पता होना चाहिए फॉसिल फ्यूल यानी कि पथराट बालन। फिर डैश इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। सो आउटर मोस्ट सानू सब नूं पता है आउटर मोस्ट पार्ट ठीक। अगला अपने कोल की है जी क्वेश्चन in human dash fertilization occur internal fertilization फिर अपने को लगा chemical substances secreted by glands are called hormone ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अनवांटेड नॉइस इज कॉल्ड अपने को अनवांटेड नॉइस नु ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ नॉइस नु नॉइस ही कहना ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ठीक। फिर है इन ह्यूमन आई द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द डैश। सो आ जाना रेटिना ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कैन चार्ज बाय फ्रिक्शन ठीक। लास्ट क्वेश्चन है अपने कोल फिल इन द ब्लैंक्स द मेटल आर गुड कंडक्टर। तो वैसे मूँह ते याद है सब बच्चों को कि कंडक्टर हुंदा है कौन मैटल केदा इलैक्ट्रिसिटी दा और हीट दा। ट्रू फॉल्स वाल देखो बेटा कहता अपने कोल द स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ। गलत है क्योंकि ये तो अपने कोल अर्थक्वेक यूज होता है। टेस्टिस प्रोड्यूस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ये भी गलत है ठीक। हाइड्रा रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन गलत है। एक मिनट जी। सो अपने कोल देखो जी फर्स्ट अपने कोल जिदा मैं क्या ही रॉन्ग है पर जो सैकेंड है ये मैंने थोड़ा जहा कन्फ्यूजन सीगा। सो ये अपने कोल ट्रू स्टेटमेंट है ठीक है। फर्स्ट अपने कोल की है जी फॉल्स सैकेंड की है ट्रू थर्ड भी फॉल्स है क्यों क्योंकि हाइड्रा जेड़ा है वो बडिंग दे नाल हुंदा है बाइनरी फिजन दे नाल नहीं। कैमल इज द स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब। सो ये भी गलत है। लास्ट प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ये है ट्रू ठीक। सो अपने कोल हुण 2 मार्क्स के क्वेश्चन जेडे आ इन्हां नूं पढ़ लो। राइट द नेम ऑफ एनी टू ट्रेडिशनल मैथड ऑफ इरीगेशन फंगाई CNG ते LPG दी फुल फॉर्म जो कि हुंदी अपने कोल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ते लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इग्निशन टैंपरेचर बारे दसना। रेड डाटा बुक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है जेडे बार बार रिपीट होंदे आ। साइकिल ऑफ रॉग या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर इंक्रीज फ्रिक्शन दे 2 वेज दसने। हाइब्रिडाइजेशन एंड हाउ इट इज़ बेनिफिशियल। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ते कॉन्टैक्ट फोर्स दसनी है। बिटवीन्स डिफरेंस दसना है बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक दे। इंफ्रासोनिक साउंड दसने की होंगे या फिर अल्ट्रासोनिक कंडक्टर की होंगे सब दसने आ। सो ये सारे क्वेश्चन जोड़े है तुसी की करना बेटा जी अपनी कॉपी तो कर लेना क्योंकि तुसी सारा साल जी मेहनत करके कॉपी बनाई आ
ਉਹ ਇਸੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ 80 ਚੋਂ 80 ਨੰਬਰ ਲਓ। ਠੀਕ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਸੋ